Hello students, a very warm welcome in my chemistry class. Today we have to see the anomalous properties of lithium and its point of difference between lithium and other alkali metals and the point of similarities between lithium and magnesium. It means we have to see its anomalous properties as well as its diagonal relationship with magnesium. Okay, so first of all we will discuss why it has anomalous property. बच्चों मैंने आपको बताया कि किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट हो वेदर इट इज़ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के ही ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट हैज़ एबनॉर्मल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्शनली स्मॉल साइज. तो पहला रीज़न तो क्या है इसका साइज स्मॉल होना. दूसरा रीज़न इट हैज़ हाई पोलराइजिंग पावर. ठीक है, हाई पोलराइजिंग पावर का मतलब पोलराइजिंग पावर इज चार्ज साइज रेशियो. अभी हमने कहा साइज इसका छोटा है, साइज छोटा है इसका मतलब चार्ज साइज रेशियो. चार्ज तो सभी पे +1 है, ठीक है, और साइज़ छोटा है. तो साइज़ छोटा है और चार्ज ज़्यादा है इसका मतलब है, या चार्ज सभी की इक्वल है तो इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. एंड दिस इज़ कॉल्ड पोलराइजिंग पावर. ठीक है, तो लिथियम की जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हाई पोलराइजिंग पावर और हाई चार्ज साइज रेशियो. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स बिकम हायर. ठीक है, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑल एनॉमलस बिहेवियर. तो अब देखते हैं कि ये क्या क्या एनॉमलस बिहेवियर हो सकते हैं. तो आप लिखेंगे कैसे इसको, सबसे पहले आपको एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ का रीज़न लिखना पड़ेगा, द फर्स्ट रीज़न, सेकंड रीज़न. ठीक है, इसको चार्ज साइज रेशियो के टर्म्स में भी लिख लीजिएगा. फिर हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे. सबसे पहला डिफरेंस क्या है, लिथियम इज़ हार्डर. ठीक है, जबकि हम लोग जानते हैं एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स बट दिस इज़ हार्डर. और अगर इनका हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें इट इज़ हायर देन द अदर एल्कली मेटल्स. ठीक है, लिथियम इज़ लीस्ट रिएक्टिव. लिथियम की रिएक्टिविटी बहुत कम है, फिर भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अमंग द ऑल एल्कली मेटल्स. ऑल एल्कली मेटल्स क्या कहें, पूरे ग्रुप में ही, पूरे सारे एलिमेंट्स में भी सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिथियम की ही होती है बट इट इज़ लीस्ट रिएक्टिव. ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्साइड्स बनाता है, मोनो ऑक्साइड्स बनाता है, और ये नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर लेता है एयर की और नाइट्राइट बनाता है. ठीक है, ये भी इसकी एनॉमलस प्रॉपर्टी है. जबकि हमने कल देखा था कि अदर एलिमेंट्स परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाते हैं उसी ग्रुप के. ठीक है, लिथियम क्लोराइड इज डेलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइजेज एज अ हाइड्रेट. ठीक है, एंड अदर एल्कली मेटल्स क्या करते हैं, कोई हाइड्रेट वाइड्रेट नहीं बनाते. ठीक है, ये हाइड्रेट बनाता है, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड अंदर ट्रैप होता है. दैट्स वाई that is forming deliquescent and crystalline hydrates. Okay, and lithium hydrogen carbonate is not obtained. lithium hydrogen carbonate नहीं बनता है, LiHCO3. ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता ये. लेकिन हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज़, ये कौन सा सोडा है, ये बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है, ये हम जानते हैं, हमें मिलता है बाकी सभी का सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट. लिथियम जो है वो एथिनाइड नहीं बनाता. ठीक है, इथीन के साथ रिएक्शन करके, जबकि बाकी के एलिमेंट्स इथेनाइड बनाते हैं. जैसे सोडियम मेटल बनाता है, इथाइन के साथ रिएक्शन करता है, जबकि लिथियम नहीं करता. लिथियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जबकि ऐसा बाकी नाइट्रेट्स नहीं करते ग्रुप के. जैसे कि सोडियम नाइट्रेट विल फॉर्म सोडियम नाइट्राइट. ठीक है, जबकि लिथियम नाइट्रेट विल फॉर्म लिथियम ऑक्साइड. सो दीज आर एनॉमलस प्रॉपर्टी, मतलब ग्रुप से अलग बिहेवियर है इसका. लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड आर कंपैरेटिवली मच लेस सॉल्युबल इन वाटर देन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर एल्कली मेटल. ठीक है, जबकि बाकी के ऑक्साइड्स एल्कली मेटल के दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड जो हैं वो सॉल्युबल नहीं है. अब पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, किसमें, लिथियम और मैग्नीशियम में. द सिमिलैरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम इज बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज. अभी हमने बात की यहाँ हाई पोलराइजिंग पावर है, सब कुछ है, तो वही चीज़ यहाँ पे सिमिलैरिटी का भी रीज़न बन जाएगा. साइज़ जो है कोरिस्पॉन्ड करता है लिथियम का मैग्नीशियम के. ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो चार्ज साइज रेशियो भी है. देखिए साइज लगभग बराबर है और चार्ज साइज रेशियो या आयनिक रेडियाई भी अगर आप देखें तो लगभग बराबर है, और पोलराइजिंग पावर भी इन दोनों की लगभग
सेम होती है, ठीक है, चार्ज साइज रेशियो अगर हम निकालें तो दैट्स वाई दे आर शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। अब क्या रिलेशनशिप है, अभी हमने जो यहाँ पॉइंट ऑफ एनॉमलस प्रॉपर्टीज पढ़ा ना, वही यहाँ पे सिमिलैरिटी के भी कुछ पॉइंट्स होंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हार्डर, मैग्नीशियम भी हार्डर है और लिथियम भी हार्डर है बाकी मेटल्स से अलग, ठीक है, बाकी अल्कली मेटल से डिफरेंट है इसका लिथियम का बिहेवियर और सिमिलर है किसके, मैग्नीशियम के, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, ये दोनों ही वाटर के साथ स्लो रिएक्शन देते हैं, जबकि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इनके बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। इनके हाइड्रोक्साइड भी डिकम्पोज करते हैं हीटिंग पे और नाइट्राइड बनाते हैं जब ये एयर में डायरेक्ट इनका कंबशन कराते हैं, मतलब एयर से की नाइट्रोजन से भी ये रिएक्ट कर लेते हैं और जैसे लिथियम नाइट्राइड बनाता है वैसे मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है। यहाँ फॉर्मूले में डिफरेंस आप जानते हो क्यों, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन वैलेंसी, ठीक है। नाइट्राइड इज 3, ठीक है, 3 माइनस चार्ज है नाइट्राइड पे और लिथियम पे 1 प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। और मैग्नीशियम नाइट्राइड में नाइट्राइड पे अगेन -3 और मैग्नीशियम पे +2, तो फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आपने 9th में पढ़ रखा है। अच्छा, अगर हम ऑक्साइड्स देखें तो लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों ही एक्सेस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करते और कभी भी ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ठीक है। जब हमने पढ़ा है ना, सुपर ऑक्साइड कौन देता है, जो हायर एल्कलीज है, जैसे कि पोटेशियम देता है, पोटेशियम के बाद के एलिमेंट्स देते हैं, दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। एंड कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोजेज ईजिली ऑन हीटिंग, इनके कार्बोनेट्स को अगर हम लिथियम कार्बोनेट यानी Li2CO3 इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये इजीली ब्रेक हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स देते हैं, ठीक है। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट अगेन हमने अभी पिछले पॉइंट में भी पढ़ा, वही पॉइंट्स यहाँ आपको पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी भी हो जाएंगे। इसका भी नहीं बनता और मैग्नीशियम का भी सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनता, ठीक है। लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड दे आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट सोल्यूशन में ही ये मतलब नॉन पोलर सोल्यूशन में ही सॉल्युबल होगा ना, तो दैट्स वाई इसमें कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर है, दैट्स वाई इट इज सॉल्युबल इन इथेनॉल। और लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड आर डेलिक्विसेंट एंड क्रिस्टलाइजेस फॉर्म एक्वस सोल्यूशन एज हाइड्रेट्स, ठीक है। अगेन जैसे ये क्रिस्टल डेलिक्विसेंट भी है और क्रिस्टलाइड भी फॉर्म में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ बना रहा है कंपाउंड, ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनाएगा। तो जो वहाँ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वही यहाँ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज़ भी है, ठीक है। आगे के सारे कंपाउंड डिलीटेड है और वो हमें नहीं पढ़ना है। हम लोग अभी इसके बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम पहले तो हम लोग ये दोनों पॉइंट्स लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, और कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। तो दोनों का ही आंसर मोर और लेस आप देख रहे हो सेम है, ठीक है। तो आप दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो और जैसे बुक में दिया है आप दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लिख के अभी मुझे दिखाएंगे। ये हमारी आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करूँगी और इसके आगे की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूँगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।